अभी तक अडाना में एक फील्ड हॉस्पिटल भारत ने एस्टैब्लिश कर दिया है, भारतीय सेना ने। उसके अलावा एनडीआरएफ की एक टीम गाजियान्टेप पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तुर्की के दौरे के लिए जाना था, लेकिन तुर्की की जानिब से फौरन एक स्टेटमेंट सामने आती है जिसमें वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब आप अपने मुल्क में ही रहिए। भारत की तरफ से अगर बात की जाए तो कई टीमें यहाँ पहुंच चुकी हैं। एक चौथी टीम अब से थोड़ी ही देर में पहुंचने भी वाली है यहाँ इस्तांबुल। तो अच्छा किया, बहुत अच्छा किया टर्किश लोगों ने। कहा भाई ये ऐसी मोहब्बत से हम बात आए, आप ना ही आओ तो बेहतर है, आप ना ही आओ। आप अपने मुल्क में देखो कि गुरबा की हालत क्या होने मुझे तो नहीं समझ आई क्यों जा रहे हैं। या तो ये वहाँ पे जाके देखना चाहते थे कि कौन कौन सा मुल्क यहाँ पे आके और इमदाद कर रहा है, कौन कौन सी एनजीओ है, इदारा है जिसके पास इतना पैसा है कि वो इमदादी कार्रवाई कर रहे हैं, ताकि कल को हम भी उसके बाद कुछ अर्से बाद उनसे रब्ता कर सकेंगे। जी अल्लाह का दिया हुआ आपके पास बहुत कुछ है, आपने तुर्की में भी माशाल्लाह बड़ा सदका खैरात किया है, तो अब हमें भी थोड़ी सी मेहरबानी करें। हम भी इस आजकल बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, क्योंकि हमारी यहाँ पे काबीना की तादाद जो है वो 85 हो गई है। दोबारा से पाकिस्तान पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया और काफी सुनाई भी है कि आपको अब आने की जरूरत नहीं है, जब वक्त था तब मदद सही तरीके से नहीं पहुंचाएगी। आपके न्यूक्लियर खाएं, हम इंडिया न्यूक्लियर खाएं, खाने को हमारे पास कुछ नहीं है। इकोनॉमी कोलैप्स करने वाली है। डॉलर छोड़े, लोहा स्मगल हो रहा है हमारे स्टील मिल से। इधर है मेरे पास एविडेंस, एक्चुअली वो बता रहा है वो कैसे चोरी करता है। डॉलर कुछ नहीं है, कागज है, ये है लोहा, और ये हमारे मिल से हो रहा है। अब अगली बात उन्होंने की है, उन्होंने कहा कोयला हमसे लेना तो डॉलरों में दो पैसे। अफगानियों ने क्या दिया ये आपको? पठान भाई नस्वार वालों ने कहा है हमसे कोयला चाहिए तो हम डॉलरों में देंगे, ये टूटे फूटे ये रुपए ले जाओ भाई साथ अपने। आपकी इंडिया के साथ बॉर्डर लगा हुआ है ना? हाँ। लगा हुआ है ना, पूरा फेंस लगी हुई है ना? हाँ। आप मेरे साथ नारकली बाजार में चले, मैं आपको इंडिया की सारी चीजें ला के दिखाता हूं। न्यूक्लियर का धमकी देना सरासर नॉट द राइट डिसीजन। बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, शहबाज शरीफ को यह हरकत नहीं करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हम सब जानते हैं इस वक्त टर्की की हालत, जहां टर्की में आए भूकंप की वजह से अब तक 16,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और अब यूएन द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि डेथ काउंट्स और 50 to 60% बढ़ भी सकते हैं, यानी कि अब बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशंस की ज़रूरत है टर्की को। टर्की में दुनिया भर के रेस्क्यू टीम्स आ रही है टर्की के लोगों की सहायता के लिए। और दोस्तों, भारत भी बढ़ चढ़कर टर्की के लोगों की मदद कर रहा है और उनकी जान बचा रहा है। और अब हमारी इंडियन आर्मी टर्की की एक और शहर अडाना पहुंच गई है और टर्की के लोगों के लिए हॉस्पिटल भी बनाया है। एक तरफ जहां दोस्तों भारत टर्की की मदद कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान टर्की की इस खराब सिचुएशन की फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। और इस वक्त शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर टर्की का दौरा करना चाह रहे थे, लेकिन टर्की के ऑफिशियल्स ने शहबाज शरीफ को टर्की आने से मना कर दिया। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे की जानकारी के लिए इस वीडियो। सर एक चीज और है, आईएमएफ ने ये भी कहा है ना कि ये जो 17 ग्रेड से लेके ऊपर तक के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के एसेट्स को पब्लिक किया जाए। लेकिन उसमें सर एतराज ये किया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज के कई लीडर्स की तरफ से कि उसके अंदर फौजियों का नाम नहीं डाला गया है, एस्टेब्लिशमेंट का नहीं है, जजेस का नहीं है। तो सर ये तो गलत है ना? ये इस तरह के कावानीन पहले भी मौजूद हैं। तो मेरे जो भाई जो एस्टेब्लिशमेंट वाले 17 ग्रेड वाले बेनौयों सालों के नाम पे प्रॉपर्टियां बनाते हैं, सबको पता है, सबको पता है, ये मैं जानता हूं। मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त भाई हैं सारे, कैश रखते हैं घरों में तो प्रॉपर्टियां अपने सालों बेनौयों के नामों पे कराते हैं। ये कौन सी नई बात है? वो कहते हैं कि आप 10 फुट की दीवार बनाओगे, हम 11 फुट की सीढ़ी बना लेंगे। ये वो कौम है। ये हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से फ्रॉड की डिग्रियां लेते हैं, क्योंकि आपका हर प्राइम मिनिस्टर, हर कैबिनेट मिनिस्टर ऑक्सफोर्ड का और हार्वर्ड का पढ़ा हुआ है, लेकिन यहां से सिर्फ फ्रॉड सीख के गए हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह करनी और किस खूबसूरती के साथ करनी। तो इस कौम का दर हकीकत मैं मुसलसल कोशिश कर रहा हूं डीएनए एक्सप्लोर करने की, अपना भी और सब कॉन्टिनेंट के हैं। और मुझे उसमें जो भी नजर आ रहा है शर्मिंदगी ही नजर आ रही। मैंने आपको पहले 2 पॉइंट आपको बताए थे कि 1800 गोरा आया था, 12,000 मंगोल आए थे। इस जो
यूनाइटेड इंडिया को तबाह करने के लिए। मैं मजीद इस पर रिसर्च कर रहा हूँ, इंडस सिविलाइजेशन पे रिसर्च कर रहा हूँ, इंडस सिविलाइजेशन पे कि हम क्या लोग थे, हमारा क्या मुस्तकबिल है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी कैपेसिटीज क्या है। मैं कर रहा हूँ, मुसलसल रिसर्च उस पर कर रहा हूँ। लेकिन ये कि दुख है आज जहां मुल्क है और जहां जा रहा है डायरेक्शनलेस। आप फ्री फॉल पे हैं, आप रोकने की, तबाही को रोकने की ख्वाहिश ही नहीं रखते 22 करोड़ लोग। जो मेरा अलमिया ये है, क्योंकि मैंने आपको अर्ज किया कि कोई रोड मैप नहीं है, कोई बोल नहीं रहा, कोई परेशानी का मुजाहरा नहीं कर रहा। ये सिर्फ और सिर्फ IMF की सारी शर्तें इसलिए मान रहे हैं कि उसके बाद सऊदी अरेबिया से भी पैसे आ जाएंगे, UAE से भी पैसे आ जाएंगे, अमेरिका भी पैसे दे देगा, चाइना भी पैसे दे देगा, और हम चुपके से ये सारा समेट के तो पतली गली से लंदन चले जाएंगे। ये सारा इस चीज का इंतजार कर रहे हैं। चलो डिस्कशन कर रहे हैं वो ये है, आपको डेफिनेटली पता होगा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अपने हमसाए मुल्क, हमारे हमसाए मुल्क भारत को तड़ी लगाते हुए कह दिया कि पाकिस्तान जो है एटमी ताकत रखता है और इंडिया की इतनी जुर्रत नहीं है कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख सके। मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान जिस तरह के क्राइसिस से गुजर रहा है, हमारे पास पेट्रोल नहीं है, हमारे पास गंदुम नहीं है, हमारे पास अनाज नहीं है, डॉलर की कीमत आप देखें पाकिस्तान में कहाँ पहुँच गई है। क्या पाकिस्तान इस कंडीशन में है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी को हम इस तरह की तड़ियाँ लगा रहे हैं? पहली बात तो ये है कि 74 में इंडिया ने अपना पोखरान 1 पोखरान 2 का इन्होंने टेस्ट किया न्यूक्लियर का। 98 में हमने चाकी के पहाड़ों को हिला के रख दिया। बदले में क्या मिला? बदले में क्या मिला? सुपर पावर हम है, न्यूक्लियर पावर हम है, लेकिन मौजूदा कंडीशंस के अंदर, मौजूदा सूरत हाल के अंदर आपके न्यूक्लियर खाएं हम, इंडिया न्यूक्लियर खाएं, खाने को हमारे पास कुछ नहीं है, इकोनॉमी कोलैप्स करने वाली है। ऊपर से IMF के इतने सख्त शराइत हैं कि आज टैक्स 300 से ऊपर डॉलर जाने वाला है। आप न्यूक्लियर धमकी देने की बजाय आप बायलैटरल रिलेशंस की आप बात करें, पाकिस्तान इंडिया ट्रेड की आप बात करें। 20 करोड़ पाकिस्तान की आबादी है तो 1 अरब 20 करोड़ इंडिया की आबादी है, तो उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है इस चीज़ से? भूखे इंडिया में अवाम मर रही है, भूखी अवाम पाकिस्तान में मर रही है, तालीम का निज़ाम हमारा बिल्कुल तबाहाल हो चुका, रोडों का निज़ाम वो दरहम बरहम हो चुका हुआ है, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो नहीं रहा, जॉब्स क्रिएट हो नहीं रही है पाकिस्तान में, लोग फैमिलीज़ मिल के खुदकुशियाँ कर रही हैं। तो आप न्यूक्लियर पावर की धमकी देने की बजाय मिल बैठ के टेबल टॉक करें। और उन्होंने बात की है कश्मीर डे पर, राइट? जी बिल्कुल, कश्मीर डे पर। हाँ, अब जब कश्मीर डे पे आप बात करें और न्यूक्लियर पावर की आप बात करते हैं, तो यार टेबल टॉक रिलेशंस बिल्ड करने के लिए जब टेबल टॉक पे बात आ जाए तो आप अच्छी बात करें। मुशर्रफ ने 99 के अंदर कारगिल वॉर में इंडिया से होके वापस आया था, उसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई तो सहाफ़ी ने सवाल किया क्या आपने जिक्र किया इंडियन प्राइम मिनिस्टर से कि मैं आपके सरजमीन पे आया था? तो उनके बेहतरीन जवाब था कि जब टेबल टॉक की बात आए ना, तो जो आपने सीना तान के नहीं बताना कि मैंने ये किया हुआ है, आप स्मूथली बात करते हैं, टेबल टॉक रिलेशंस की आप बात करते हैं। तो सेम पाकिस्तान के अंदर जब कश्मीर डे पे आप बात करें तो आपकी कोशिश होनी चाहिए, तो आप बात करें आर्टिकल 370 की, आर्टिकल 35 की एब्रोगेशन की आप बात करें, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, आप कहें कि इससे ये मसले आ रहे हैं, आप एब्रोगेट करें, आप उस तरमीम लेके आएँ, आप इसकी बात करें। न्यूक्लियर का धमकी देना सरासर नॉट द राइट डिसीजन, बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। शहबाज शरीफ को ये हरकत नहीं करनी चाहिए।